अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के उसमें हमने स्टडी करना है कि एनिमेशन प्रिंसिपल्स जो कि मोशन ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो बेसिकली आपने बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने हैं, तो उसको हमने स्टडी करना है। कुछ हम पहले कर चुके हैं, एंटिसिपेशन, फॉलो थ्रू, ओवरशूट, और उसके बगैर उसके बाद आई थिंक कर्व्स वाला जिस तरह हमने एरोप्लेन वाला किया था, तो वो हम ऑलरेडी बेसिक बेसिक वो कर चुके हैं। लेकिन एक एक डिटेल्ड आइडिया मैंने देना था आप लोगों को एनिमेशन प्रिंसिपल्स का। तो पहले पहले जो हमारे पास आती है ना, वो आती है ईजिंग। जो एनिमेशन है, मतलब लीनियर मूवमेंट ना हो, ईजिंग हो, क्योंकि नेचुरली जो भी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करिए, गाड़ी मूव करिए, तो पहले स्लोली स्लोली स्टार्ट होगी, फिर स्पीड अप होगी, और फिर जब रुकेगी अचानक तो नहीं रुकेगी ना, उसको स्पीड कम होगी तो स्लोली स्लोली रुक जाएगी। तो इस तरह से हम एक नेचुरल मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपोजिशन है जहाँ पे हमने ये एक मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है और उसको मैंने फिल किया हुआ है विथ वाइट कलर। ये इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा नाइज अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड मैंने एक फ्लोर और बैकग्राउंड का आइडिया दिया है कि मतलब ये फ्लो एक फ्लोर पे जाके मूव हो रहा है। उसके बाद हम अब आते हैं, द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन किसे कहते हैं कि जो एक्शन अगले एक्शन, बिग एक्शन, स्मॉल एक्शन दैट एंटिसिपेट द बिग एक्शन। तो जिस तरह मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई बंदा बॉल थ्रो करे तो हाथ ऐसे करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कुछ थ्रो करे, तो ये एक एंटिसिपेशन है, नेचुरल एंटिसिपेशन है। तो इस तरह से हम एंटिसिपेशन को ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये मैंने एक वो बनाया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 6 फ्रेम में आके पोजीशन की, इसको मैं 500, अच्छा इसकी जो पोजीशन है ना, उसको मैंने सेपरेट किया हुआ है। एक्स और वाई पोजीशन को मैंने सेपरेट किया हुआ है। सेपरेट इसलिए किया हुआ है कि हम अगर ईजिंग अप्लाई करते हैं उस पे, क्या कहते हैं, पोजीशन पे, तो उसके लिए हमें दोनों वैल्यू सेपरेट चाहिए और उसके कंट्रोल ज़्यादा होता है हमारे पास, और उसमें हम इजीली कर्व को देख सकते हैं बिसाइड स्पीड ग्राफ में। तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो मैंने इसको एक्स एक्सिस पे सिर्फ मूव कराना है, वाई एक्सिस की हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो ये वजह ये भी है। तो 6 फ्रेम पे आके मैं क्या करता हूँ कि इसको ये अब सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में, हम थोड़ा सा इसको और सेंटर में करते हैं, ताकि ये मैंने टाइटल एक्शन सेफ ऑन किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास नहीं आन तो यहाँ से ऑन कर लें। इसको हमने ऑन कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स पोजिशन पे मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसको मूव करता हूँ ऑलमोस्ट अराउंड हियर, समथिंग लाइक दैट, यस, इस एज तक, ताकि टाइटल एक्शन सेफ जो जहाँ पे है। इसके बाद मैं जाता हूँ ऑलमोस्ट 15 फ्रेम्स, 6 + 15 = 21। तो 20 पे चले जाते हैं, ताकि आगे हमारे पास तो थोड़े से फ्रेम हो, उस पर हमने बाकी और चीज़ें अप्लाई करनी है। अब ये हमारे पास बेसिक वो है। इसको अब हमने -500 किया था, तो अब +1000 करेंगे, ताकि वो दूसरी साइड चले जाएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि हमने कहाँ से कहाँ उसको बॉक्स को मूव कर रहे हैं। तो आई थिंक 1000 वाज नॉट अ गुड आइडिया। इसको अगर हम यहाँ तक लें, या लेट्स डू 1000। इस वाले को हम नो, इसको हम यहाँ तक ले आते हैं। तो ये हमारे पास बॉक्स है और ये एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन तक जाता है। तो इस पे अब हम ईजिंग अप्लाई करते हैं। ईजिंग अप्लाई करने से पहले जो एनिमेशन प्रिंसिपल पहले तो नहीं है, लेकिन एनिमेशन प्रिंसिपल में ये आता है कि आपने हमेशा ईजिंग अप्लाई होती है। F9 F9 प्रेस करते हैं। F9 प्रेस करने से ही हमारे पास ईजिंग इस पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, ग्राफ में आते हैं। ग्राफ हम राइट क्लिक किया, ये वैल्यू ग्राफ पे हम काम करें। स्पीड ग्राफ देखें, स्पीड ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट, वैल्यू ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। अगेन स्पीड ग्राफ में हम स्पीड चेंज कर रहे होते हैं, वैल्यू ग्राफ में हम वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं। वैल्यू को कितनी, कहाँ पे कितनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, कौन सी फ्रेम पे वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, स्पीड में कौन सी फ्रेम पे स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है उस वैल्यू की। तो हमने इसको वैल्यू ग्राफ में करना है। अब ये नॉर्मल ईजिंग है, स्लो और वो बाद में फास्ट, लेकिन इतना भी हमें स्लो नहीं चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, अच्छा, टू डिनोट के मतलब हम कितना चेंजेस को फॉलो अप करें, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस बॉक्स को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और पुराने को मैं हाइड कर लेता हूँ। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। जो हमारे पास ये वाली लेयर है, ये बैकग्राउंड, इसको मैं शाये करता हूँ और ये शाये पे क्लिक करके इसको हाइड कर लेता हूँ। तो हमारे पास वो हाइड हो गई, ताकि हमारे पास सिंपल वो आए। तो अब हम इस पर ईजिंग अप्लाई करते हैं, ईजिंग। ठीक है,
तो ईजिंग अप्लाई करने के लिए पिछला को हमने ऐड कर दिया, इसकी की फ्रेम्स शो करते हैं, इसकी फ्रेम्स हाइड करते हैं। अगेन मैंने F9 प्रेस किया है और हमारे पास ईजिंग अप्लाई हो गई है। इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट में थोड़ा और स्लो करता हूँ। जितनी स्ट्रेट होगी लाइन विद एक्स एक्सिस वो उतना स्लो होगा, जितनी वाई एक्सिस की उतना वो फास्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा और लेके जाता हूँ और इसको भी यहाँ तक ले आते हैं, समझें। अब इससे पहले आपने देखा था कि एनिमेशन कैसी थी, अब दोबारा देखें। अब थोड़ी सी इसमें स्पीड का फैक्टर आ गया कि इसमें एक किस्म की स्पीड रिप्रेजेंट हो रही है कि एक स्पीड से पहले जब लीनियर था, कंट्रोल जी करता हूँ मैं, आप देखें थोड़ा सा स्लो है। अब बिल्कुल अगर लीनियर हो जाए तो उसमें देखें, ये देखें बिल्कुल डल सी मूवमेंट है। लेकिन जैसे ही मैंने ईजिंग अप्लाई की थोड़ी सी यूनिकनेस आ गई। उसके बाद जब मैंने ईजिंग को स्टार्ट में थोड़ा सा स्लो और फिर फास्ट किया तो उससे और आ गई। अब मैंने और टाइट किया उसे तो एक यूनिक एनिमेशन बन गई है। अब पहले पहले एनिमेशन एंटिसिपेशन, पहला प्रिंसिपल एंटिसिपेशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि हर एनिमेशन को, अच्छा ये जो हमारे पास वो है, ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड का मैंने एक कंपोजिशन बनाया 1920x1080 का, स्मॉल एक्शन दैट एंटिसिपेट्स द बिग एक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी करें और 3-4 फ्रेम्स 6 फ्रेम पे हैं तो मैं सेकंड फ्रेम पे आता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे हमारे इसकी पोजीशन क्या है, 535 है। यहाँ पे ये स्टार्ट यहाँ से होगा और फिर थोड़ा बैकवर्ड जाएगा और फिर आगे मूव करेगा। तो 535 से अगर हम इसको 500 पे ले आएँ और ये हो गया हमारे पास, नो दैट्स रियली स्लो। अगर हम इसको थोड़ा सा और मूव कर लें, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि बॉक्स बहुत बड़ा है तो ये देखें थोड़ी सी वो हमारे पास, अच्छा लास्ट में हमारे पास ये क्रॉप हो गया है, डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा हमने वो ऐड किया तो उससे हमारे पास एक डिफरेंट चेंज आ गया। यानी क्यों शो हो रहा है ऐसे, अच्छा वो हमने उसको बैकग्राउंड को हाइड किया हुआ है और वो यहाँ पे ट्रिम हो रहा है। ठीक है, इसको मैं से करके आप शाये कर लेता हूँ। ठीक, शाये नहीं करते, पहले लॉक करना। अच्छा, अब अगर आपने किसी लेयर को शाये कर दिया है और वो लॉक नहीं है तो वो फिर भी क्लिकेबल होता है और मूव हो जाता है। तो इससे पहले कि आप शाये करें उससे पहले आपने उसको लेयर को लॉक करना होता है। ये लॉक हो गया और ये शाये हो गया। शाये के लिए हम यहाँ पे ये बटन यूज़ करते हैं, ये वाला। यानी मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगी। तो इसको ईजिंग अप्लाई हुई है तो ईजिंग एंड एंटिसिपेशन करते हैं। अब ईजिंग तो हमने पहले ही इसको स्टडी किया हुआ, एंटिसिपेशन कर दिया। अच्छा, ये जो इसके नेम है ना, ये सेम, अगर पहले आपने इसको नोटिस नहीं किया हुआ तो मैं आपको प्रोजेक्ट में शो करता हूँ। तो वही स्क्वायर बॉक्स ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट नेम दे सकते हैं जो कि डिफरेंट पर्पज़ को शो कर रहा होता है। तो पहले हमारे पास सिर्फ स्क्वायर बॉक्स पोजीशन ए टू पोजीशन बी मूव कर रहा था और अब स्क्वायर बॉक्स एंटिसिपेट हो रहा है। उसके बाद ये एंटिसिपेशन होगी है हमारे पास। अब एंटिसिपेशन की जो ईजिंग है उस पर हम थोड़ा सा काम करते हैं। हमेशा आपने ईजिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है टू योर एडवांटेज। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, जेड प्रेस किया है और इस लेयर को ना हम थोड़ा सा और टाइट करते हैं, लाइक बिल्कुल स्लो स्टार्ट हो, फास्ट हो, फिर रुक जाए, फिर थोड़ी देर और रुका रहे और फिर फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें, अब हम बिल्कुल स्लो स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ये फास्ट हो गया टू द पॉइंट और फिर स्लो रुक गया रुक गया रुक गया, अब रुका हुआ रुका रुका और अब फास्ट हो गया। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट। अब इसको मैं जूम आउट करता हूँ अगेन। नॉट क्वाइट ग्रेट दैट आई वांट। तो इसके लिए हम अगर थोड़ा सा, नहीं, ये थिंक इस दोनों के दरमियान स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब ठीक है। इसमें अंदर टाइमिंग में हमने ज़्यादा दी हुई थी कि इतने टाइम में वो एक्शन ऑलरेडी हुआ होता है और एक्शन कम है और टाइम हमने ज़्यादा दिया होता है, इसलिए वो एक्शन इतना वैल्यूएबल नहीं था। अब नेक्स्ट हम आते हैं। अब यहाँ पे हमने कितने फ्रेम्स दिए, 3 2, हम 6 आए, 3 फ्रेम्स हैं। अब इसके बाद फॉलो थ्रू या ओवरशूट भी कह सकते हैं। तो फॉलो थ्रू में ये होता है कि वही एक्शन अब डायरेक्ट रुक गया, रुकना नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा आगे इलास्टिक, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम किसी बॉल को जो रबर के साथ अटकी हुई थी उसको फेंकते थे, वो थोड़ा आगे जाके दोबारा वापस आता है। तो इस तरह के आप एंटिसिपेशन एनिमेशन शो करते हैं। इस तरह से आप कुछ ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि एक
एडिशन होती है, डिटेलिंग होती है एनिमेशन में, लाइक ये विजुअली उस चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन एनिमेशन वैसी ही अच्छी लग रही होती है उससे, क्योंकि दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स। तो हमने ये फ्रेम्स को कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे जाएगा, तो यहाँ पे हमने कितना किया था, यहाँ पे 535 से 451, ऑलमोस्ट 85, तो यहाँ पे हमने इसको +85 कर देना है, +85। द गुड थिंग इज़ कि हम यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जितना हमारे पास इन दोनों के दरमियान गैप है, इतना उन दोनों के दरमियान पोजीशन हमने सेम रखी, फॉलो थ्रू के लिए भी सेम रखी, और ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आई। अब दोबारा प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ये मूवमेंट थोड़ी सी रिजिड है। रिजिड आई थिंक ये नॉट मेकिंग सेंस कि मतलब ये कैसे बिल्कुल एक बॉक्स रुक गया, तो उसको हम थोड़ा सा और टाइट करते हैं। ये इसको हम ऐसे ले जाते हैं और इस वाले को थोड़ा और आगे ले आते हैं, ठीक है। अब दोबारा प्ले करते हैं। हम्म, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कितने फ्रेम्स हैं, 3 4 5 6, 4 फ्रेम्स हैं। यहाँ पे हमने 3 दिए हैं, तो इसको मैं एक फ्रेम और आगे ले जाता हूँ, और थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया तो इसको हम थोड़ा लूज करते हैं ईजिंग को। अच्छा, ठीक है। आई थिंक इट्स गुड टू गो। नहीं, अच्छा, इसमें आई थिंक हमने पोजीशन कुछ ज़्यादा ही ऐड कर ली, इस वजह से वो एक एक्स्ट्रा सेंस आ रहा है। तो एक और चीज़ ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं, तो सॉरी यहाँ पे हैं, तो 535 से हम अगर 500 पे आएँ, एक इसको देखते हैं कि ये कैसे शो होता है, और ये आगे जाता है इस पे 469 से, 469 माइनस, अच्छा इसी को डिलीट करते हैं, और यहाँ पे आते हैं -35, यस, वो दोबारा वापस आ जाएगा। अब हमारे पास ये टाइम कम हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा सॉरी पोजीशन की वैल्यूज़ कम हो गई, तो इसको हम 2 फ्रेम पे ले आते हैं, 1 2, और इसको भी हम 2 फ्रेम्स पे ले आए, तो इसको प्रीव्यू करते हैं। आई थिंक इट्स मच बेटर देन व्हाट वी हैड प्रीवियसली। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। प्लस ये बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से वो शो नहीं होता इसमें एक किस्म की जो मूवमेंट है ना, वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं शो हो रही। तो हम इसका स्केल कम करते हैं, तो फिर ट्राई करते हैं। अब नाउ दिस मच बेटर, और इसको हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक, एक्सपोजिशन पे क्लिक करते हैं, और ये ऐसे सारे की फ्रेम्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, और इसमें ड्रैग कर रहा हूँ, तो सब की फ्रेम्स से वो वैल्यू माइनस और प्लस हो रही होती है, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं हो रहा होता, मतलब हर की फ्रेम पे हम उसको चेंज नहीं कर रहे होते। अब ये हो गया हमारे पास, दिस इज़ एंटिसिपेशन। अगेन मैं थोड़ा सा और कर्व को वो करता हूँ, सेट करता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं स्पीड ग्राफ में, सॉरी वैल्यू ग्राफ में आते हैं, यहाँ पे जूम इन करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं। हम्म, और मैंने ये बटन प्रेस कर दिया है। थिंक इफ वी ट्रांसफॉर्म बॉक्स नहीं चाहिए, स्नैप चाहिए, ठीक है, एंड ऑटो जूम ग्राफ के, तो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, जूम नहीं हो रहा, खैर, और इसको हम थोड़ा सा और टाइट करते हैं, नॉट दैट मच, आई थिंक यस, समथिंग लाइक दिस। शिफ्ट रखना है, ताकि अगर आपकी जो हैंडल्स हैं उसको हमने और ज़्यादा नहीं आगे या ऊपर ना ले जाएं, उससे वैल्यू फिर चेंज होती है। तो अगेन यहाँ पे जूम इन करते हैं, और इस वाले को देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ा सा ऑकवर्ड है, तो इसको हम इधर से हमने टाइट नहीं किया हुआ, शिफ्ट पकड़े रखना है, और अब इस तरह हो गया हमारे पास। तो अब दोबारा से इसको प्ले करते हैं।
जो इसके साथ हम एक और एक्स्ट्रा इसी पे हम और लैब भी कह सकते हैं और थोड़ा सा एग्जिजरेशन भी कह सकते हैं। तो लाइक जो बेसिक डिज्नी के एनिमेशन प्रिंसिपल्स हैं वो एनिमेशन आर्ट वर्क और करेक्टर्स और उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती हैं। मोशन ग्राफिक्स में आपने अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना होता है, थोड़े से बहुत आपने माइंड में रखने होते हैं और उसके मुताबिक करना होता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बैंड का जो मैंने कंपोजिशन बनाई हुई है ना, तो इसको हेड को थोड़ा सा हम बैंड करें कि फॉर एग्जांपल बैक की तरफ, फॉर एग्जांपल ये बैक में मूवमेंट करें तो लीनियर है। अब अगर पहले इसका हेड मूव करे ऐसे जाए और फिर जाए तो मतलब हेड थोड़ा सा स्क्वाशी टाइप एनिमेशन बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, एंटिसिपेशन एंड फॉलो थ्रू, और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, पिछले वाले को हाइड करते हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं, ओवरलैप। तो मैं ना इनके नामों में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, अगर आपने एग्जैक्टली इसको राइट डाउन नहीं किया हुआ तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बंदा है। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, मैं बैंड का वो इस पर अप्लाई करता हूँ। मैं इसको अगर ऐसे बैंड करना चाहें, बैंड इट, आई थिंक इट विल वर्क। तो मैं बैंड इट को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और जब भी हमारे पास अप्लाई होता है तो इससे हुआ क्या है कि ये इसको शिफ्ट के साथ बॉक्स के जो साइजेस है ना, साइज है उसके मुताबिक इसको ले जाता हूँ। इफ़ वी हाइड दैट एंड चेक, आप अगर आपने चेक करना है कि आपके उसमें कोई चेंज तो नहीं आया, तो देखें बैंडेड से कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ। ये जो एक्स्ट्रा हमने उसमें स्पेस दी हुई थी, उसके लिए कंपोजिशन में मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है, तो उसके लिए इसकी वजह से वो थोड़ा सा इशू कर रहा था। ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। इसके बाद बैंडेड क्या करता है कि राइट साइड पे अगर आपने उसको बैंड करना है ना, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। अच्छा, अब अगर हम बॉटम ये देखें टॉप से वो थोड़ा सा बैंड हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम एक और काम ये कर सकते हैं कि अब ये जब मैं बैंड करता हूँ ना, तो इसका जो वो है, यार सॉरी, एंकर पॉइंट है ना, वो इन दोनों ये जो दो टॉप और बॉटम के हमारे पास वो शो हो रहे हैं, ये और ये इसके दरमियान पड़ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हमने बॉक्स में एक जब हमने बॉक्स रोटेशन वाली एक चीज़ स्टडी की थी, उसमें हमारे पास ये था कि हम उसको बॉक्स को वैसे रोटेट नहीं कर सकते, हमने नल का नल वो ऐड करना होता है और हर बॉक्स के हर कॉर्नर के लिए हमने ऐड करना है। उसका एक और हल है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म में कोई होल्ड पे एंकर पॉइंट पे होल्ड की फ्रेम काम नहीं करता था, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आप आएंगे और ट्रांसफॉर्म का आप इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे। अब ट्रांसफॉर्म के इफेक्ट को हमने बैंडिट से ऊपर रखना है कि पहले ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ उस पर अप्लाई हों और उसके बाद बैंडिट उस पर अप्लाई हो, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पे, अच्छा मैं ट्रांसफॉर्म की उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको। ये एंकर पॉइंट है, ये पोजीशन है, ये स्केल है। अब जब हम एंकर पॉइंट को चेंज करेंगे ना, तो उसके मुताबिक पोजीशन, अच्छा पोजीशन को चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक वो एंकर पॉइंट को चेंज कर रहा होता है, ये देखें। और अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस पर एक एक्सप्रेशन ऐड कर लेता हूँ। एक्सप्रेशन से होगा क्या कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया है एंकर पॉइंट से। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट है, ये मैंने पिक विक को क्लिक किया और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। अब जो एंकर पॉइंट की वैल्यू होगी वो पोजीशन की भी वैल्यू होगी, तो हमारे पास ये इशू भी नहीं आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एंकर पॉइंट को चेंज किया है थोड़ा बहुत, ये देखें, तो अब वो रोटेशन चेंज नहीं हो रही हमारे पास। हमें एंकर पॉइंट चाहिए था, ठीक है। उसके लिए हमने ये पोजीशन को उसके साथ, अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, तो ये इससे एक्सप्रेशन डिसेबल हो जाती है। तो इसका हम अगर डिसेबल करते हैं तो इससे होता क्या है कि वो अब फॉर एग्जांपल मैं इसको एंकर पॉइंट को वैल्यू चेंज करता हूँ, ये देखें, ये पोजीशन को भी थोड़ी बहुत चेंज कर रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने पोजीशन को एंकर पॉइंट के साथ अटैच कर दिया। अब वो कोई इशू नहीं होगा। अब एंकर पॉइंट के साथ हमने काम करना है और रोटेशन के साथ करना है। तो एंकर पॉइंट में मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स को ना रोटेट करना चाहता हूँ, तो हमारे पास जो मेन एंकर पॉइंट है वो तो उधर ही है, लेकिन हमने एक और एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट अपने लिए ऐड कर दिया ट्रांसफॉर्म के थ्रू। तो इसको मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट अल्ट कंट्रोल से होता था, कि शिफ्ट कंट्रोल से होता था, नहीं,
राइट क्लिक करते हैं इस पर और टॉगल होल्ड की फ्रेम करते हैं। यहाँ पे होल्ड कर दिया मैंने इसको, और एंकर पॉइंट को मैं लेके आता हूँ। अच्छा, अब ये डिफरेंस देखें, जो इफेक्ट वाला एंकर पॉइंट है वो इस तरह शो हो रहा है, जो उसका एंकर पॉइंट है हमारी बॉक्स का वो डिफरेंट है, तो आपने इसको भी नोट रखना है। तो इसको मैं ले आया हूँ आई थिंक। अच्छा, ये भी अगर मिडल में है तो हमारे पास बॉक्स की साइज़ क्या है, बॉक्स का साइज़ है हमारे पास यू ट्वाइस प्रेस करेंगे, रेक्टेंगल साइज़ है 300 बाई 300, और इसका साइज़ हमने थोड़ा सा और भी कम किया था। तो अगर हम इसके स्केल को अगेन 100 पे ले जाएं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि साइज़ क्या है इसमें। अब इसको हम अगेन 100 पे ले जाएं और यहाँ पे इसको हम 60% कम किया है, तो मल्टीप्लाइड बाई 0.6। जब परसेंटेज आपने किसी चीज़ की निकालनी होती है तो उसको फॉर एग्जाम्पल 60% मल्टीप्लाई बाई 0.60 कर लें और 60% रह जाएगा। तो हमें बॉक्स का साइज़ इतना चाहिए, उतना नहीं चाहिए। तो ये हमने उसका साइज़ कम कर लिया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी साइज़ उतना ही हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो जब साइज़ हमने कम कर लिया, अब साइज़ हमारे पास क्या है, 180 है। तो जब 180 है, अब अगर एंकर पॉइंट इज़ राइट इन द मिडल, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल-C, मैं पहले एंकर पॉइंट को मिडल में लेके जाता हूँ। 250 और 250 पे है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई बाई 0.6 करें, ये हो गया, और हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। अब 250 बाई 250 है। अब अगर लेफ़्ट पे लाइक हमारे पास बॉक्स का साइज़ क्या है, नहीं कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्केल हमने लगाया हुआ अभी तक, इसको 100 करना है, सॉरी। ठीक है, तो बॉक्स का साइज़ है हमारे पास 180, और हाफ ऑफ द 180 इज़ 90, और 90, तो इससे हमने -90 कर देना है, और इससे भी हमने -90 कर देना है, सॉरी +90। नेक्स्ट वाले में हमने +90 करना है। तो पहले हम एक दफ़ा 90 ऐड कर चुके हैं, तो +180 कर लेते हैं। अब ये देखें, एंकर पॉइंट डायरेक्ट एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आ गया हमारे पास। अब अगर हम मैनुअली चेंज करते तो ये थोड़ा बहुत मे भी इशू कर लेता। तो एंकर पॉइंट का हमने की फ्रेम ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब हम जाते हैं रोटेशन पे, रोटेशन का मैं की फ्रेम एक और ऐड कर लेता हूँ, और उसको भी यहाँ पे हम शो करते हैं। हमारे पास रोटेशन की फ्रेम हो गया। अब अगर मैं इस पे आता हूँ, ये सारा काम ने बैंडेड के लिए। अब अगर मैं बैंड करता हूँ ना, तो देखें वो उस पर्सपेक्टिव के मुताबिक होगा, नहीं उससे नहीं हो रहा। आई थिंक इफ वी डू इट समथिंग लाइक दैट, नाउ लेट्स ट्राई। अच्छा, ये जो हमने दूसरा पॉइंट ऐड किया ना एंड का, तो वो हमारे पास यहाँ पे नीचे नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे होना चाहिए। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, इस वजह इससे होगा क्या कि वो नीचे की साइड पे जो हमारे पास पॉइंट है ना, उसके मुताबिक वो रोटेट होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल हम बैंड करते हैं तो देखो ऐसे बैंड हो रहा है, ये इस साइड पे ऐसे बैंड हो रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने इसको इस साइड पे बैंड किया है, और थोड़ा सा हम इसको रोटेट करते हैं, और लैप की रोटेशन से हम थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास एक ये हो गया। अब अगर हम इसको नहीं कंटिन्यू रेस्टराइजेशन भी नहीं कर सकते हैं, बैंडेड स्टार्ट एंड बैंड एंड लीगल एक्सटेंडेड। जब हम रोटेशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बैंड कट होता है। तो अगर हम बैंड को रोटेशन से पहले ले जाएं तो फिर हमारे पास ये इशू होता है या नहीं। हाँ, अब ये सॉल्व हो गया। तो हमारे पास एंकर पॉइंट ट्रांसफॉर्म का जो है वो हमारे पास ये पॉइंट है, और इसके बेस पे हमने इसको रोटेट किया, तो इस तरह से हमारे पास ये एक वो बन रही है, एनिमेशन बन रही है। तो इसको मैं दोबारा बैंडेड, मैंने कंट्रोल-Z किया, इस वजह से मैं दोबारा बैंडेड को टॉप लेके जाता हूँ, ज़ीरो करता हूँ सब कुछ। और जो मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको बताया होल्ड का, तो वो ट्रांसफॉर्म में हमने होल्ड का की फ्रेम ऐड किया है यहाँ पे। सॉरी, नॉट दैट मच, आई जस्ट नीड की फ्रेम्स। तो एंकर पॉइंट का ये है, तो इसमें राइट क्लिक करता हूँ, टॉगल होल्ड की फ्रेम करता हूँ, और नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ट्रांसफॉर्म को, एंकर पॉइंट को अगर फॉर एग्जांपल 90 प्लस या माइनस से हमारा होता है तो +180 करता हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं लेके जाता है, तो ये नेक्स्ट कॉर्नर पे चला गया। एंड आई थिंक इट्स बिट मच, मैंने कैलकुलेशन सही नहीं की हुई। खैर यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको रोटेट करता हूँ, तो ये इस पॉइंट के बेस पे रोटेट हो रहा होता है। तो जिस तरह हमने वो बॉक्स वाली एनिमेशन बनाई थी, तो उसको अगर हमने दोबारा से बनानी हुई, तो हमें ट्रांसफॉर्म के उससे
कर सकते हैं, लेकिन 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 ये इफ़ेक्ट्स कभी कभी लॉटी फाइल्स में रन होते हैं, कभी नहीं होते। तो अगर आपने लॉटी पे काम करना है, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लॉटी को हमने कैसे करना है। तो अगर आप लॉटी पे काम कर रहे हैं तो लॉटी में आपके पास मे भी ये वाला ऑप्शन सही से काम ना करे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, ये मैंने एक्सप्लेन करना था आप लोगों को। थोड़ा बहुत इश्यूज बीच में आते रहेंगे तो उसको हमने साथ, मैं इन चीज़ों को कट आउट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हर पॉइंट को इजीली सारा कुछ उसमें अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। अब जब ये बैक साइड पे आता है थोड़ा सा, तो मैं इसको क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये बेंड हो जाए टू बैकवर्ड्स और फिर आगे फॉरवर्ड चला जाए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और अगर हम बैंड जो नॉर्मल हमें चाहिए, तो बैंड को अगर मैं, बैंड कहाँ गया, चाहिए तो अगर मैं नेगेटिव पे जाता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे होगा, राइट पॉजिटिव में जाता हूँ तो राइट साइड पे होगा। अब जब एनिमेशन जैसी स्टार्ट होगी ना, तो ये ऐसे बैंड होना शुरू होगा और यहाँ तक बैंड हो जाएगा। ठीक है। एट दिस पॉइंट इट विल बी फुली बैंड टू द लेफ़्ट। तो मैं क्या कहता हूँ कि बैंड को मैं लेफ़्ट पे ले जाता हूँ। ये बैंड की ये वैल्यू है, तो इसको मैं नेगेटिव में ले जाता हूँ ऐसे, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। और इसको मैं की फ्रेम कर लेता हूँ और इस पॉइंट पे हम आते हैं और इस पॉइंट पे तो ये हमारे पास बैंड ज़ीरो होगा क्योंकि ये रेस्टिंग पोजीशन है। अच्छा, तो ये ऐसे बैंड हुआ है, पीछे की तरफ गया है और अब दोबारा आगे चला गया। लेकिन बैंड के साथ अगर थोड़ी सी हम इसमें रोटेशन ऐड कर लें, तो हमने रोटेशन को ऑलरेडी की फ्रेम किया हुआ है। यहाँ पे एंकर पॉइंट टू टॉगल होल्ड है, तो उसको हमने छेड़ना नहीं है अभी के लिए। और अगर ये इस पोजीशन पे आके थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ रोटेट हो जाए ऐसे, ठीक है। और इन की फ्रेम्स को अगर हम थोड़ा सा इससे पहले ले जाएं, लाइक बैंड पहले हो और एंटिसिपेशन बाद में हो, ये ऐसे। लेट्स प्ले दिस। अच्छा, अब जब ये बैंड होता है कि इस तरह आगे जाता है ना, तो इसमें हमारे पास इशू ये क्या है कि ऐसे ही जाएगा। तो हमने दोबारा इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आना है। तो वापस अपनी पोजीशन पे लेके आने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम रोटेशन को दोबारा ज़ीरो करते हैं और बैंड को भी हम दोबारा ज़ीरो करते हैं और ये हमारे पास दोबारा अपनी पोजीशन पे एनिमेशन आ गई है। सो इट हैपन्स फॉर अ वेरी स्लाइट मोमेंट। तो अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें और इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, ऐसे, और लेट्स सी। अच्छा, अब हो रहा क्या है हमारे पास कि ये पीछे की तरफ थोड़ा सा बैंड हो रहा है और फिर आगे जा रहा है अगेन। अब हमने एंटिसिपेशन के लिए ऐसे किया है, तो इसको इसको हम थोड़ा सा ईज करते हैं। तो इसको मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ इससे, और शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो गया है हमारे पास टॉगल होल्ड वाला। और दोबारा शिफ्ट से किया तो हमारे पास डिसलेक्ट हो गया। मैंने इनको ईजी नहीं करना, तो F9 करना है और इनके कर्व्स को हमने थोड़ा सा टाइट करना है। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कर्व है, तो ये हमारा मुझे ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे समथिंग लाइक दिस। और ये थोड़ा सा और टाइट करते हैं इसे, हमारे स्टार्ट में बिल्कुल स्लो और फिर स्टे करे थोड़ा सा यहाँ पे, जब बैक साइड पे आए ना थोड़ा स्टे करे और फिर जाए ऐसे। और अब प्ले करते हैं इसे। अगेन दिस इज़ फॉर वेरी स्लाइड, तो मैं थोड़ा सा और इसको पीछे कर लेता हूँ एंड नाउ लेट्स सी। अच्छा, ये हमारे पास जैसे ही ऊपर जाता है रोटेशन को हमने नहीं किया हुआ था, रोटेशन की इशू कर रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास आई थिंक रोटेशन को एक साइड पे हमने कम की फ्रेम्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड पे ज़्यादा दिए हुए हैं, तो इनकी टाइमिंग को सेट करते हैं। आप देखें, अब हमारे पास एनिमेशन सेट हो गई। तो जितने टाइम में ऊपर जा रहा है उतने टाइम में नीचे आ रहा है, और जब नीचे ग्राउंड पे आ रहा है उससे पहले उसके मूवमेंट आगे की तरफ स्टार्ट हुई हुई है, तब जाके वो ग्राउंड पे आता है। और अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई बैक साइड पे, और उससे पहले ये थोड़ा सा बैंड हो गया है। ठीक है, अब इसको हम दोबारा आगे ले गए, इस पोजीशन पे आ गया। अब इस पोजीशन पे ये, अब यहाँ पे ना एक किस्म का ब्रेक मारना शुरू हो जाएगा। तो ब्रेक मारने से वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट होगा।
तो यहाँ पे इससे पहले हम इनको की फ्रेम्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास 0 0 वैल्यूज़ हैं रोटेशन और बैंड की, मैंने वो प्लेस कर दी हैं इस पोजीशन पे। अब जब एंकर पॉइंट हमें चाहिए ना, जो एंकर पॉइंट हमने टॉगल होल्ड किया हुआ था वो हमने यहाँ पे किया हुआ था कि इस कॉर्नर में हो। अब हमें इस कॉर्नर में चाहिए, तो इस कॉर्नर में जब हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन प्लस एक्स एक्सिस पे हमने राइट साइड पे लेके जाना है, तो प्लस 180, 180 इज़ द साइज ऑफ आवर बॉक्स, और अगेन डायरेक्टली वो अपने राइट कॉर्नर की परफेक्ट पोजीशन पे चला गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप माइंड में रखेंगे तो ये बार बार की फ्रेम को एक जगह से दूसरी जगह पे सेट करना और इन चीज़ों से टेंशन कम हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ तक, और यहाँ से अब इसका बैंड होना शुरू होगा। तो जब इस पोजीशन पे पहुँचेगा तो ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा। तो इसको अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंड कितना किया था, बैक साइड पे हमने किया था -31 एंड -19, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 31 एंड रोटेशन इज़ 19, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा ये अपने ये ओरिजिनल पोजीशन है 0 0, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन 0 0 पे बैंड और रोटेशन जो है ना हमारे पास, वो दोबारा अपने 0 0 पोजीशन पे आ जाएगा। सॉरी, मैं पोजीशन को चेंज कर लिया, रोटेशन को नहीं किया। ओके, सो ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और एरिया देते हैं, एक एक फ्रेम बढ़ा देते हैं इन्हें। हमने पिछले उसमें एंटिसिपेशन को भी एक फ्रेम बढ़ाया था, तो उसको मैं एक फ्रेम बढ़ा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने 3 फ्रेम्स कर लिए थे ये वाले, और इसको हम थोड़ा सा मैच कर ले, थोड़ा सा एक्शन को आगे पीछे कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली हमारे दूसरी एनिमेशन के साथ मैच ना करे। जी, यहाँ पे अब इस पे हमने इतनी ईजिंग नहीं अप्लाई की हुई, हमने इस पे ईजिंग सेट करनी है। तो ये हमारे पास इस तरह का कर्व है, और अब आप देखें इस साइड वाली एनिमेशन थोड़ी सी नेचुरल फील हो रही है, लेकिन इस साइड वाली थोड़ी ऑकवर्ड फील हो रही है क्योंकि हमने उसकी ग्राफ को एडजस्ट ही नहीं किया। तो जब आप ग्राफ को एडजस्ट नहीं करते तो उसमें ये इशू आते रहते हैं। तो शिफ्ट प्रेस करके आपने हैंडल को राइट साइड पे लेके जाना, अगेन शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट और राइट पे थोड़ा सा मूव करना है, इस पर भी शिफ्ट प्रेस करना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये हैंडल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी और फिर दोबारा वापस जो कि इशू करेगा। तो ये शिफ्ट इस तरह किया है और इस साइड को भी हमने इस तरह किया। तो ये ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ पे भी आप एनिमेशन प्रिंसिपल्स को देखेंगे वो ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे। तो जो मैं बेसिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना चाह रहा, मैं बेसिक हर कॉन्सेप्ट को इजीली आपको हर चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि जो हर एनिमेशन में आपने अप्लाई करनी है वो ये वाली एनिमेशन प्रिंसिपल्स है मोशन ग्राफिक्स में। इसको हमने गौर से करना है और इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो ये हमारे पास हो गया। तो इसमें 2 फ्रेम्स का डिले है। अगर हम इसको ऑलमोस्ट सॉरी कंट्रोल जी 1 फ्रेम करें ऐसे, नहीं उनको नहीं करना, सिर्फ हमने बैंड वालों को करना है। तो समथिंग लाइक दिस। इसको मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट एंड 10 फ्रेम्स करता हूँ ताकि हमारे पास फ्रेम्स ना थोड़े से बचे रहें। मैं बैकग्राउंड को एक्सटेंड करता हूँ इन सब को, ताकि जहाँ पे ये स्टे करे तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि कुछ एनिमेशन प्ले हुई हुई है या नहीं। ये इससे थोड़ा पहले होना चाहिए, इस समथिंग लाइक दिस। यस, नाउ इट वर्क्स। तो ये अब हमारे पास एक पोजीशन आ गया कि उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो बीच में एनिमेशन प्ले हो रही है ये थोड़ी सी इस पे अब यहाँ पे एक और एनिमेशन प्रिंसिपल आता है। ये हमने ओवरलैप का या थोड़ा सा एग्जीजरेशन कहते हैं, कुछ जो भी आप वो कह सकते हैं, तो ये अप्लाई होता है। ओवरलैप कहते हैं मोशन ग्राफिक्स में इसको। तो वो हमने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमने अप्लाई करना है squash and stretch. Squash and stretch represents the आई थिंक मास एंड वेट को भी रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी स्पीड को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ स्पीड से जा रही है ना, तो वो अपने कार्टूनिश देखी वो इस तरह खींची हुई होती है, और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को हिट करती है तो वो ऐसे स्क्वाश हो के इसके ऊपर चिपक जाती है और फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। तो वो हमने अप्लाई करनी है।
तो यहाँ पे इस पोजीशन पे अब यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होती है इन द मिडल। स्क्वाश में स्ट्रेच के ये है कि आप अगर आप विड्थ बढ़ा रहे हैं तो हाइट उतनी कम करेंगे, अगर हाइट बढ़ा रहे हैं तो विड्थ को उतना कम करना है। तो स्केल पे आते हैं हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं स्केल, एंड इन हेयर वी मेक एक्स एक्सिस के ऐसे मूव हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 125 कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है ना इसको हम 75 कर लेते हैं। अब विद सॉरी हमने की फ्रेम ही नहीं किया मैं बाकी की फ्रेम के साथ जब यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो ना ऐसे, हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक स्केल का वो यहाँ पे ऐड करता हूँ, और एक यहाँ एंड पे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और अब सिर्फ एस प्रेस करते हैं ताकि एस का की फ्रेम शो। अगर किस स्पेसिफिक की फ्रेम चाहिए आपको तो एस प्रेस करें, या पी के लिए पोजीशन की फ्रेम्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये हमारे पास स्केल के दो, यहाँ पे ये यहाँ पे ऑलमोस्ट ये दोबारा अपने ओरिजिनल स्केल पे आएगा। यहाँ बीच में जो है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कितने फ्रेम्स हैं हमारे पास, 6 to 21 15, तो 6 + 7 13 पे अगर हम जाएं तो या दिस इज़ द मिडल ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 125 इसकी वेट करते हैं, और 25 हमने वेट में ऐड किया, तो 75 हमने 25 हमने हाइट से भी कम करना है, तो वो हमने उससे कम कर दिया। अब देखें आप इन एनिमेशन को, एक स्पीड आ गई है, एक ऑटोमेटिकली एक स्पीड के फैक्टर आ गया इसमें। तो आप अगर इस पर थोड़ी बहुत ईजिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आप ईजिंग भी थोड़े बहुत अप्लाई कर लें, फॉर एग्जांपल लाइक दैट। और ये अब हम स्ट्रेच कर रहे हैं इसमें, इसके बाद मैं स्क्वाश का भी थोड़ा बहुत करता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास इसके ग्राफ में जाते हैं, और रेट वैल्यू ग्राफ, तो अगर हमने इसको सेपरेट नहीं होंगे ये डायमेंशंस, नहीं, चलो तो एक्स एक्सिस, अच्छा दोनों को हम कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी डू दैट, ओके, सो लेट्स सेलेक्ट दिस एंड टाइटन दिस। अच्छा यहाँ पे अगर दोनों को एक्स एंड वाई को सिलेक्ट करना हो ना, क्यों नहीं हो रहा हमारे पास, तो ये हम इसको सेलेक्ट करते हैं और दोनों हैंडल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नहीं आ रहे तो इसको एक सेपरेटली ले आते हैं, ऐसे ले आते हैं लाइक दिस, एंड अगेन जूम आउट, और इसको अच्छा, आई थिंक हमने थोड़ा सा ज़्यादा एरिया दिया हुआ है टू द राइट साइड। अच्छा, एक्चुअली हमारे पास की फ्रेम्स 15 है और 7.5 पे हम जा नहीं सकते, तो इस वजह से ये इशू आ रहा है। खैर इट्स नॉट दैट बिग ऑफ इन डील। तो ये हमने इस पे ईजिंग अप्लाई कर दी। अगर हम थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करना चाहें तो हमने इस मिडल पॉइंट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि दोनों के हैंडल्स अगर जाते हैं एक्सटेंड होते हैं, नहीं शिफ्ट के साथ आपने करने के हैंडल की वैल्यू, सॉरी वैल्यूज़ चेंज ना हो जाए। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास एक किस्म का, वो हमने इस पे अप्लाई कर लिया कि ये एक स्ट्रेच हो जाता है जब जिस साइड पे जा रहा है। हम यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह विड्थ बढ़ाएंगे, उसको विड्थ पे स्ट्रेच करेंगे, तो उसमें ये होगा कि हमारे पास स्पीड से रिप्रेजेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ इसकी 125 से मैं वैल्यू करता हूँ 75, और मैं हाइट की 125 कर लेता हूँ। आप देखें आप, नाउ इट विल लुक्स मच लोअर। तो इस तरह से जिस साइड पे स्पीड मूवमेंट हो रही है उसी साइड पे भी हमने उसको सेट करना होता है। अच्छा, ये स्क्वाश हो गया। स्ट्रेच हम ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जैसे यहाँ पे स्क्वाश जैसे ये हिट करता है ना इस पॉइंट को, जब जहाँ पे हम इसको, ये पोजीशन वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, स्केल को कहते हैं कि आप 1 कंट्रोल सी करते हैं और इस पे आते हैं, और ये अगर हम ऑलमोस्ट ऐसे करते हैं कंट्रोल वी करते हैं, और यहाँ पे पोजीशन जब स्टार्ट हो रही है तो ऑलमोस्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्केलिंग को, वहाँ से स्टार्ट नहीं करते। एक्स पोजीशन के मुताबिक हमने करना है उसे, ठीक है।
और इस पोजीशन पे कंट्रोल वी करते हैं। अब यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा जब बैक जाए ना, तो आई थिंक इस साइड पे हमें इतना स्क्वाश नहीं ऐड करना चाहिए, नेक्स्ट साइड पे हम करते हैं। तो स्क्वाश के लिए हमें इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब जब हमने स्ट्रेच किया है तो बेंड थोड़ा सा कम पड़ गया है। अब बेंड के लिए हम क्या कर सकते, अच्छा नहीं, बेंड सही है। तो स्टार्ट पे तो हमारे पास नहीं होगा, जैसे ही यहाँ अब तक सही है। यहाँ पे नहीं करना, इस पॉइंट पे हमने नहीं करना, इस पॉइंट पे करना है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम तकरीबन 110 कर दें, और यहाँ पे हम इसको अच्छा 110 किया है, तो हाइट को बढ़ाया है, तो हमने विड्थ को भी कम करना है, 90 कर दिया है। और इस पोजीशन पे तो दोबारा वो अपने उस पे आ जाता है। अच्छा, इस पोजीशन पे हम अगेन हाइट को 110 करते हैं और उसको 90 कर लेते हैं। अब देखें, तो ये हमारे पास स्क्वाश एंड स्ट्रेच की एक एग्जांपल है। आप लोगों के पास क्या कर रहा, फॉर एग्जांपल आपने उसको देखना है कि किस तरह की एक एनिमेशन पे आप डिफरेंट वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वो है आई थिंक एग्जिजरेशन, और एक और चीज़ है, एक मिनट, अच्छा स्टेजिंग है। तो स्टेजिंग में ये होता है कि आप उस पॉइंट पे किसी चीज़ को स्टेज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पहुँचता है ना, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी राइट साइड पे एक वो ऐड कर लें, मतलब जैसे ही हिट करता है ना, तो अगर हम यहाँ पे यहाँ पे मैं एक पाथ टाइप वो ऐड करता हूँ। Sorry, not this one. We need a separate line here and a separate one here and a separate one here. और इसको हम वाइट करते हैं। मैं सिर्फ इसके स्ट्रोक पे काम करना है, 2 करता हूँ इसको। अब मैं आपको बताता हूँ, बाकी नहीं शो हो रही। अच्छा, सब पे नहीं अप्लाई हुआ। 2 एंड कलर इज वाइट। अच्छा, अब हो गया। तो अल्ट और लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो जैसे यहाँ पे हिट करेगा, ये हम इसको ट्रिम बात इस पर अप्लाई करते हैं और इसको एक किस्म की वो ऐड करते हैं, मूवमेंट ऐड करते हैं। तो मैं ट्रिम पाथ्स पे जाता हूँ और ये हमारे पास स्टार्ट एंड नो, बोथ स्टार्ट एंड एंड शुड बी ज़ीरो। दोनों को मैंने की फ्रेम किया और दोनों को मैंने ज़ीरो कर दिया। और फिर हम जाते हैं, कंट्रोल सी करता हूँ और जाते हैं एक दो फ्रेम, कंट्रोल वी, और फिर मैंने दोनों को 100 कर दिया। और इन दोनों को मैं इजी ईज करता हूँ। इसके ग्राफ में जाता हूँ, इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, और जो स्टार्ट है ना, अगर हम उसको थोड़ा सा फास्ट कर लें स्टार्ट में, और जो एंड है उसको हमने एंड में फास्ट करना है बस। एंड दिस विल मेक अप आवर एनिमेशन। आई थिंक दिस इज टू लो, तो ठीक है। वैल्यू ग्राफ, ओके। नाउ व्हेन इट हिट्स दी बस्ट काइंड ऑफ वो प्ले होगा कि हमारे पास एक बस्ट आ जाए। ये देखें, तो इस तरह आप एक चीज़ को स्टेज कर सकती हैं, यहाँ पे एक ग्लो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें ऐड करके आप अपनी एनिमेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम दोबारा जाते हैं अपने स्टार्ट वाले उस पर, और मैं आपको
ओवरलैप के साथ मैंने सॉरी वो ही ऐड कर दिया, ओवरलैप एंड क्या था हमारा फिर, स्क्वाश एंड स्ट्रेच, तीनों ही ऐड कर लिए मैंने। इसी में ही मैंने डुप्लीकेट करके न्यू में लेके जाना था। खैर हम हमने कंपेयर करना है अपने प्रीवियस के साथ, तो मैं इसको हाइड करता हूँ और सिर्फ मेन उससे एनिमेशन को प्ले करता हूँ, और ये मैं अपने पास टाइटल एक्शन सेव को हाइड कर लेता हूँ। सॉरी, स्टेजिंग को भी हम हाइड करते हैं। और ये मैंने इसे हाइड कर दिया। दिस इज सिंपल। नाउ वी प्ले द एंटिसिपेशन वन, और इस पे आते हैं। सिर्फ एंटिसिपेशन एंड फॉलो थ्रू से कितना वो डिफरेंस आया। फिर यहाँ पे एंटिसिपेशन एंड फॉलो थ्रू को हमने थोड़ा सा टाइमिंग कम दी है, और स्क्वायर का साइज़ थोड़ा कम किया है कि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आए स्पीड की। कि बड़ी चीज़ यहाँ 8 पॉइंट A टू पॉइंट B जा रही तो वो स्लो नज़र आती है, और अगर छोटी चीज़ पॉइंट A टू पॉइंट B जा रही तो वो फास्ट नज़र आती है। तो ये हो गया आपके पास। अब इसके बाद हमने ओवरलैप, फॉलो थ्रू, मतलब सारा कुछ ही इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे ऐड, अब देखें बैकग्राउंड वाला नज़र आ रहा है अभी। तो दिस इज़ द फाइनल वर्जन। तो इस तरह से आप एक अपनी एनिमेशन में विदाउट एनी लाइक स्पीड हमने बढ़ा दी इसकी, एक डिफरेंट एनिमेशन भी ऐड किया। और इसके बाद अगर हम स्टेजिंग को भी साथ में ऑन करते हैं, तो अगर स्टेजिंग जैसी पहुंचता है तो वहाँ पे क्लिक सा हो जाता है। तो स्टेजिंग में स्टेज क्या होता है कि स्पॉट लाइट आता है और उससे आपको वो कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। और चीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बैकअप करता है और थोड़ा सा वो आता है, तो उसके बाद लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वो जिस तरह एक स्टिक है ना हमारे पास, वो मूव करती है ना, तो ऐसी जाती है ऐसी जाती है, फिर जाके अपने ऑर्बिट पे आती है ना। तो अगर हम एंड पे आएँ और यहाँ पे ये हमारे पास एनिमेशन है, तो ये राइट साइड पे चली गई है और दोबारा ये अब यहाँ पे हम इसी दो की फ्रेम्स को कंट्रोल C करते हैं और एक दो की फ्रेम आगे जाते हैं, कंट्रोल V कर लिया, कंट्रोल Z, नॉट दीज टू। हमें जस्ट बेंड एंड रोटेशन चाहिए, और मे बी स्केल भी चाहिए हो, यस स्केल भी चाहिए होगा हमें, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ आते हैं और इसको मैं कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ, स्केल को मैं थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाता हूँ इसके लिए। स्केल C स्ट्रेच नहीं हुआ हुआ, इसको हम स्ट्रेचिंग भी कह सकते हैं। अगर हमने आपने इसको थोड़ा सा और एग्जरेट करना है, जिस तरह हमने स्क्वाश में, अब यहाँ पे हम इसे स्क्वाश भी कह सकते हैं, उसके हम स्ट्रेच भी कह सकते हैं। तो 125 कर दिया, इसको 75 कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी इसमें, और इसमें आप 75 एंड जितना हम उसमें कर रहे हैं उतना, फॉर एग्ज़ाम्पल जितना हम स्क्वाश में कर रहे हैं उतना हमने स्ट्रेच में कर लिया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू है हमारे पास नीचे वाले कि वो हाइड है, सारा कुछ हाइड है। अच्छा, ये जैसे ही होता है it slaps back, and when it slaps back it should bend a little bit more onto the left, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, -10, and it should be little bit heighted, नहीं, squashed, 82 एंड 18 कम किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने 20 कम, इसको हम 80 करते हैं और इसको हम 120 कर लेते हैं। दोनों को एक्स और वाई को जमा करने से अगर आपके पास 200 बनता है तो भी सही है। आई थिंक ये हमारे पास इस एंकर पॉइंट पे हो रहा है। अच्छा, स्केल हमारे पास एंकर पॉइंट के बेस पे हो रहा है। तो अगर आपने स्केल को उसके बेस पे करना हुआ, ये हमने गलती की है कि हमने स्केल जो है ना वो उसी का यूज़ किया है, हमने ट्रांसफॉर्म वाला यूज़ नहीं किया, क्योंकि एंकर पॉइंट उसका मिडिल में ही रह गया। तो आपने
अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये स्केल अप टॉप पे जा रहा है ना, तो ये इस एंकर पॉइंट के बेस पे हो रहा है, ना कि ट्रांसफॉर्म के बेस पे हो रहा है जो कि हमने बॉटम लेफ्ट में प्लेस किया हुआ है। तो इसके बेस पे स्ट्रेच वो स्क्वाश नहीं हो रहा। तो अगर हम ऐसे करें कि स्केल की सब उसको कंट्रोल एक्स करें और यहाँ पे आके इस पे की फ्रेम ऐड करते हैं, एक यू प्रेस करते हैं, ये हो गया हमारे पास, ये फ्रेम आ गया, और इस पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। मेरे पास एरर आ रहा है, कंट्रोल जी करते हैं, दफ़ा यू प्रेस करते हैं और एक दफ़ा और कंट्रोल जी करते हैं। और यहाँ पे अगर आप यू प्रेस करते हो, स्केल हमारे पास वापस आ गया है। आई थिंक ये हमारे पास कॉपी तो होना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा। अगर हम इंडिविजुअल को करते हैं, चलो हम इंडिविजुअल को करते हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और स्केल को यहाँ पे किया है एंड वी शो एवरीथिंग बैक, और कंट्रोल सी और इसको क्लिक करते हैं और इस पर कंट्रोल वी कर लेते हैं। स्कैनर परफॉर्म पेस्ट 3 डायमेंशंस टू 1। ओके, अच्छा वो हमारे पास वो है इसका स्केल हमारे पास यूनिफॉर्म स्केल है, यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म किया हुआ है। तो यूनिफॉर्म को आप हटाएंगे तो इससे ये क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका लॉक हटाया हुआ है, तो वो वहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल है, तो वो उसको पेस्ट नहीं कर रहा। तो हम आप ट्राई करते हैं, अगेन भी नहीं हो, फिर भी नहीं हो रहा। तो अगर हम इसको ईज करें, इसको डिलीट करें, इसको कॉपी करके कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर भी नहीं हो रहा। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक को ही ट्राई करते हैं, कंट्रोल सी किया है और इसको स्केल किया और इसको F9 कर दिया, अब कंट्रोल वी किया। नो, इट्स नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 है और यहाँ पे हम यूनिफॉर्म स्केल, अच्छा स्केल विड्थ और स्केल हाइट दोनों यहाँ पे सेपरेट हैं, यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज सेपरेट हैं। इस वजह से ये यहाँ पे तो हमारे पास स्केल और उसको इकट्ठे किया हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास ये दोनों एक उस पर पेस्ट नहीं हो रहे। लेकिन ये आपने यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर हम इसको सब कॉपी पेस्ट करें वहाँ पे, तो वैल्यूज़ तो उसके मुताबिक हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर फॉर एग्जांपल इस तरह किया है, और अच्छा अब यहाँ पे तो हम राइट साइड पे रोटेट करें, अब लेफ़्ट साइड के लिए रोटेशन के लिए हमें एंकर पॉइंट लेफ़्ट साइड पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और, यहाँ पे तो कर लिया हमने जो भी करना था, और इस पॉइंट पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं और एंकर पॉइंट को हम दोबारा -180 कर लेते हैं, एंकर पॉइंट वहाँ पे आ जाए। नहीं, विल मेक इट ऑकवर्ड। तो अगर सिंपल रोटेशन से भी हम करें तो नहीं, ये वाला तो होना चाहिए हमारे पास। तो थोड़ा सा ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं, सॉरी यहाँ नॉट दैट वन, बट अगर हम यहाँ पे इसी को एडजस्ट करें थोड़ा सा, और इस पे राइट साइड पे है तो हाइट को हमने चेंज करना है, स्केल हाइट को नहीं, एक्स वाई को करना है थोड़ा बहुत, इस तरह करते हैं एंड लेट्स तो समथिंग लाइक दिस। और थोड़ा दोबारा आया है और दोबारा अपनी पोजीशन पे सेव हो गया। तो इट्स अप टू योर वो कि आपने किस तरह इसको फॉलो अप करना है। तो ये ओवरऑल एक बेसिक आइडिया था एनिमेशन प्रिंसिपल्स का। बाकी हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। तो एयरप्लेन वाले में हमने कर्व वाला स्टडी किया था, वो स्पीक को भी हम कर सकते हैं, और शूट को भी हम कर चुके हैं। जितने भी मेरे पास मोशन ग्राफिक्स के मैं एनिमेशन प्रिंसिपल्स आप लोगों को सिखा सकता था, वो मैं सारे इसमें कवर अप कर लिए हैं। तो ये ओवरऑल एक आइडिया था कि अगर आपने एक
सिंपल ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना हो तो उसको कैसे हमने एनिमेट करना होता है। तो ये अब आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई और भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, इसको गाड़ी में भी रिप्लेस कर सकते हैं इस कंपोजिशन पे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको स्केल को स्केल तो नहीं चेंज कर सकते, कैसे करें ये, हम इसको साइज चेंज करते हैं, कंटेंट में आते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने रेक्टेंगल के उसको सारा, अच्छा इसको अगर हम हाइड करें और राउंडेड रेक्टेंगल में जाएं और इस तरह से कुछ ये करें, या this and now this, and control D and shift and to the right. Now we go to ellipse and press shift, add tires V and control D, shift and right side पे लेके हम, और इसको दोबारा कंट्रोल डी करते हैं, इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, इस यहाँ पे ले आते हैं और दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं कि नहीं, कंट्रोल जी करते हैं। सो इन सब पे स्ट्रोक भी ऐड हो गया, स्ट्रोक मैंने ज़ीरो कर दिया दोबारा। अगर हम सिर्फ एलिप्स इनको वन एक का स्ट्रोक दें, जो हमारे पास टायर है ना उनको एक स्ट्रोक दे दें वन का, नहीं दे लुक ऑकवर्ड। तो अगर जो टॉप वाले हैं उनको दे दें सिर्फ, नहीं अच्छा ज़्यादा डिटेल मैं नहीं जाना चाह रहा, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। टॉप वाले पे जाते हैं और हम जाते हैं हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल टॉप पे, ये मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो समथिंग लाइक दिस एंड नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स तो ये गाड़ी चली गई आगे, और अब इस पे आप डिफरेंट चीज़ें और भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही मैंने एक एग्जांपल देनी थी आप लोगों को कि आप इस तरह भी एक उसको फॉलो कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू योर रिक्वायरमेंट्स, एंड मोस्टली हमने स्क्वॉश एंड स्ट्रेच में बस यही चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, फॉलो थ्रू, एंटिसिपेशन और स्टेजिंग, ये अगर तीनों आप करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी एनिमेशन बढ़ जाएगी। बाकी इसमें जो मैंने मेन फोकस किया है वो है जो हम हर एक की फ्रेम का हम ईजिंग को सेट कर रहे होते हैं, बार बार ईजिंग को सेट कर रहे होते हैं, बार बार ईजिंग को सेट कर रहे होते हैं, तो उसका यही पर्पज़ होता है कि हमारी एनिमेशन एक अच्छे प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट हो। ईजिंग पे काम करने से आपकी एनिमेशन बड़ी बेहतर होती है। जिस तरह आपने देखा है कि सिंपल सिंपल पॉइंट्स थे, लेकिन वहाँ पे हमने ईजिंग पे जब काम किया तो कितना एनिमेशन हमारे पास इम्प्रूव हो गई। सो दिस इज़ एवरीथिंग फॉर द एनिमेशन प्रिंसिपल्स, एंड नेक्स्ट वीक में हमने अब उसको लाइव क्लासेस को स्टार्ट करना है, तो उसको हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। सो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।